ये कॉलेज डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए खुला था, लेकिन देखते ही देखते यहाँ पढ़ाई होने लगी। इस कॉलेज की ये घटना इतनी बड़ी थी कि यहाँ के मुख्यमंत्री को न्याय करने की जगह अपनी कुर्सी बचाने के लिए सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए उतरना पड़ता है। इस कॉलेज में 6ठी सुसाइड हत्या थी, जिसका सच आज तक पता नहीं चला। यहाँ पर जिसने भी अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई, उससे भी इस दुनिया से विदा होना पड़ा। यहाँ महिला की डेथ बॉडी तक को नहीं छोड़ा गया और डेथ बॉडी के साथ वो वीडियो बनने लगे जिसके लिए कॉलेज कभी नहीं बना था। एक ऐसे इंसान को नौकरी दी गई जिसकी महिलाओं के प्रति हिंसा करने की सोच थी। ये एक ऐसा वाकया था जिसके बाद हर माँ बाप अपनी बच्ची को किसी कॉलेज में पढ़ाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। आंदोलन खत्म हो जाएगा, सरकार राहत की सांस लेगी, लेकिन इस कॉलेज का सच बाहर आना जरूरी है कि कॉलेज पर बार बार सेक्स रैकेट और मर्डर के आरोप क्यों लगते हैं। कोलकाता डॉक्टर केस के बारे में जानना जितना जरूरी है, उतना ही ये जानना जरूरी है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का इतिहास इतना सस्पेंस से भरा क्यों है। यहाँ पर हर एक मौत सुसाइड क्यों अटक जाती है। जो कॉलेज शुरू हुआ था डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए, लेकिन आज की तारीख में वो डॉक्टरों के लिए नरक बन गया है, जिसमें जो भी जा रहा है वो अपनी जान जोखिम में डालकर जा रहा है। इससे अच्छा है कि देश में ऐसे कॉलेज हो ही ना। साल 1886 कोलकाता का श्याम बाजार, जहां इस कॉलेज की स्थापना हुई, उस समय इसका नाम कलकत्ता स्कूल ऑफ मेडिसिन रखा गया था। 20 के सालों में इसका 2 बार नाम बदला गया और अंत में साल 1948 में इसे वर्तमान नाम दिया गया, जो डॉक्टर राधा गोविंद कर के सम्मान में दिया गया था। राधा गोविंद कर, जिन्होंने इस तरह के मेडिकल कॉलेज की कल्पना की थी जहाँ मरीज को हर वो सुविधा मिले जो एक अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में होनी चाहिए। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि आने वाले समय में इनके नाम का इस तरह से दुरुपयोग होगा और दुनिया भर में बदनामी होगी। शुरू के 100 साल इस कॉलेज के बेहतरीन गुजरे, लेकिन इस कॉलेज की तबाही तब शुरू हुई जब 25 अगस्त 2001 को इस कॉलेज के हॉस्टल में स्टूडेंट सौमित्र विश्वास की बॉडी उसके रूम में लटकी हुई मिली। पुलिस ने इसे सुसाइड बताकर केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन उसी वक्त उसके साथ पढ़ने वाले लड़कों ने आरोप लगाया कि सौमित्र की मौत कोई आत्महत्या नहीं थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार उन छात्रों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के वो राज खोले जो शायद ही किसी को जानना चाहिए, क्योंकि इससे हर एक माता पिता का कॉलेज व्यवस्था पर से हमेशा के लिए भरोसा उठ जाएगा। उन लड़कों ने आरोप लगाया कि इस हॉस्टल में होती है और सेक्स वर्कर को लाकर शूटिंग तक की जाती है। जब ये बातें सौमित्र को पता चली तो उसने आवाज उठाना चाहिए, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि सौमित्र आज दुनिया में नहीं है। बताया जाता है कि सौमित्र के पास वाले कमरे में ट्राइपॉड और रिफ्लेक्टर जैसी चीजें मिली, जिसके लिए ये माना जाता है कि 2001 में ऐसी चीजें होना बताता है कि ये चीजें प्रॉपर शूटिंग के लिए रखी जाती थी। लेकिन पुलिस ने ऐसी शिकायतों के बावजूद ठीक से इस केस की छानबीन नहीं की और केस को आत्महत्या बताकर बंद कर दिया। बाद में जब सौमित्र के घर वालों ने पुलिस पर प्रेशर बनाया तो केस को जाकर वापस से रीओपन किया गया। इस बीच में हम सबके लिए ये जानना भी जरूरी है कि इस समय बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य थे, जो सीपीआई मार्क्सवादी के नेता थे। इसके बाद सेम ऐसा ही केस 2003 में हुआ, जहां अरिजीत दत्ता ने, जो वहां के हाउस स्टाफ थे, जिन्होंने हॉस्टल की छत से कूदकर जान दे दी। इससे पहले उसने अपने हाथ की 2 बार नस काटी और अंत में छत से कूदकर जान दी। जांच के बाद पुलिस ने इसे आत्महत्या बता दी। 2016 में फिर से इस कॉलेज ने इसी तरह के मामले में नाम कमाया, जब वहां के प्रोफेसर की लाश उनके किराए के घर में मिली और वो इतनी सड़ी गली थी कि पड़ोसी ने घर से बदबू आने पर पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में कार्डियक अरेस्ट होने की आशंका से मना नहीं किया, लेकिन ये मौत इतने सालों बाद भी रहस्यमय बनी हुई है और इस समय बंगाल में सरकार ममता बनर्जी की थी। अब तक ये तीनों घटनाएं पुरुषों से रिलेटेड थी, लेकिन इसके बाद कहानी 2020 में बदलती है, जब इस कॉलेज के 25 साल के ट्रेनी डॉक्टर पालोमी साहा इमरजेंसी बिल्डिंग की छत से छलांग लगाकर अपनी जान ले लेती है। पुलिस ने बताया कि ये डॉक्टर पिछले काफी समय से डिप्रेशन में चल रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। मैं यहाँ पर हर केस के बारे में इसलिए डिटेल से बता रहा हूँ ताकि वो कड़ी जुड़ सके कि इस कॉलेज से जुड़े लोगों के साथ ऐसा क्या हो रहा है जो वे अपनी जान खुद से ही ले रहे हैं। क्या है ऐसा कि जो इस कॉलेज के बारे में किसी को समझ नहीं आ रहा है और इसका सच भी बाहर नहीं आ रहा है। दबे सवर में बातें तो उठ रही है और आरोप लग रहे हैं, लेकिन सबूतों के मामले में शक की दुनिया को लगातार गढ़ा जा रहा है, जो किसी खतरे से खाली नहीं है। और सच्चाई ये भी है कि आम आदमी के लिए इतनी गहराई में सच्चाई को जान पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर सरकार की भूमिका अहम हो जाती है कि वो सच को उजागर करें। ये घटनाएं यही नहीं रुकती। 2023 में इस कॉलेज के 23 साल के इंटर्न डॉक्टर सुरोजिती अपने घर में ही मर्द पाए जाते हैं। इनकी मौत की वजह मेडिसिन की ओवरडोज को बताया जाता है और कहा जाता है कि ये 1.5 साल से डिप्रेशन में चल रहे थे। अब बात आती है अगस्त 2024 की, जब आरजीकर कॉलेज की 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ वो होता है जो कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हुआ और ये होता रहेगा। तब तक होता रहेगा जब तक इस कॉलेज का सच बाहर नहीं आएगा। इस कॉलेज का सच बाहर आना जरूरी है, क्योंकि क्या वजह है कि यहाँ के इंटर्न, ट्रेनी डॉक्टर, प्रोफेसर और स्टूडेंट अपनी खुद की जान ले रहे हैं। क्या वजह है कि ये सब लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। इस कॉलेज में ऐसा क्या चल रहा है कि इस पर सेक्स रैकेट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे संगीन आरोप लग रहे हैं।
क्या वजह है कि न्याय करने की बजाय यहाँ के मुख्यमंत्री को ही सड़कों पर न्याय मांगने के लिए उतरना पड़ता है, जबकि वो खुद मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है और हेल्थ मिनिस्टर भी है, फिर भी न्याय उनको उनसे ही मांगना पड़ रहा है। क्या वजह रही कि यहाँ पर महिलाओं के प्रति हिंसक सोच रखने वालों को नौकरी दी जाती है, उसके पिछले मामलों में जांच पूरी हुए बिना ही उसे नौकरी दे दी जाती है? क्या वजह है कि यहाँ हर मामले को सबसे पहले से जोड़ दिया जाता है और फिर दबे सवार में आवाज आती है कि मरने वाले को इस कॉलेज का वो काला सच पता चला जिसके बाद उन्हें इस दुनिया से हाथ धोना पड़ता है? क्यों कभी किसी मामले की जांच पूरी नहीं होती और मामला शांत होने पर जांच ठंडे बस्ते में चली जाती है? बंगाल में सरकार किसी की भी हो, इस सरकारी कॉलेज का राज हमेशा दफन रहता है और आरोप ये भी लगते हैं कि इन राज को दफन करने के लिए सरकारें भी सहयोग करती है, क्योंकि 2024 वाले डॉक्टर केस को जिस तरह से बंगाल पुलिस ने हैंडल किया वो पुलिस कहीं भी जनता के हित की नहीं हो सकती। अगस्त 2024 से बंगाल में चल रहे आंदोलन को सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी डॉक्टर्स ने खत्म नहीं किया। अब जाकर वो आंदोलन रुकने की संभावना जगी और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कुछ राहत मिली है, लेकिन यहाँ बात राहत की नहीं है, बात है न्याय की, बात है इस तरह के कॉलेज के सच बाहर लाने की, बात है इस कॉलेज से जुड़े लोगों की जान बचाने की। आंदोलन खत्म हो जाए, शायद मुद्दा दब जाए, फिर से लोगों का जीवन पटरी पर आने लगेगा, लेकिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज का सच बाहर आना जरूरी है ताकि देश में ये तय हो सके कि ऐसे कॉलेज होने भी चाहिए या नहीं।